तो मैं आज की गोल्डन वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये दिखा देना चाहता हूँ कि हाँ, आपको मेरे वीडियो को देखनी चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ आता जाता भी है या फिर मैं ऐसे ही बकवास कर रहा हूँ। तो आपको मैं कोई वीडियो देखने को नहीं बोलूँगा। आप जाकर के ड्रीम के विनर सेक्शन में क्लिक करें। यहाँ पे आप इसमें जाएँ और कबड्डी सेक्शन में जाकर के चेक करें कि 5 दिन में मैं लगातार 3 GL लोगों को जितवाया है। 5 दिन में 3 दिन, यानी कि 5 दिन में 3 लोगों को GL जितवाया है। और ये इतना तो कोई की किस्मत साथ देगा नहीं, चाहे मैं हूँ या कोई हूँ। जाहिर सी बात है कि मैं कोई ना कोई स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ। आप खुद से भी सोच सकते हैं कि 5 दिन में GL जितना, ये इतना तो लक साथ देगा नहीं, ज़रूर ये बंदा कोई ना कोई ट्रिक फॉलो करता है। तो आप जाकर के देखें ड्रीम में। मैं आपको खुद नहीं ले जाऊँगा, आप सबूत के तौर पे खुद जाकर नीचे देखें। थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करके जाना है और आपको ये वाला फ़ोटो के साथ आपको 3 लिंक दिखाई देंगे, लगातार दिखाई देंगे। और वो दिखाई देंगे कि 5 दिन में 3 लोगों को हमने GL जितवाया है। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टीम कैसे क्रिएट कर ड्रीम 11 के लिए, और उससे भी ज़्यादा बढ़ कर के ये कि GL की टीम कैसे क्रिएट करें और एयरसेल की टीम कैसे क्रिएट करें। अगर आपको ये लगता है कि आपको ये आता है तो आपको बिल्कुल नहीं आता है। अगर आपको आता तो ऐसा नहीं होता कि आपके GL टीम का पॉइंट आपके एयरसेल टीम से बहुत कम आता। एयरसेल टीम का पॉइंट ज़्यादा आता और 80-90% मैच में यही होता है कि आपके GL टीम से ज़्यादा पॉइंट, ज़्यादा अच्छा पॉइंट देता है एयरसेल की टीम। जबकि आप चाहते हैं कि आपके GL की टीम का पॉइंट ज़्यादा है, लेकिन होता है इसका उल्टा है। आपके एयरसेल की टीम का पॉइंट ही ज़्यादा आता है और आप चाहते हैं कि काश ये टीम मेरी GL में होती तो अच्छा खासा पैसा हम कमा लेते। तो आज मैं यही क्लियर करने वाला हूँ कि GL की टीम कैसे क्रिएट करें और एयरसेल की टीम कैसे क्रिएट करें। अब होता यह है कि 11 खिलाड़ी अपने यहाँ चुना है, GL में भी 11 खिलाड़ी ही चुनेंगे एक टीम में और एयरसेल में भी। लेकिन ये नहीं पता होता कि आज के मैच में ज़्यादा पॉइंट कौन सी टीम देगी, ये देगी या ये देगी। यहाँ तक कि आपको ये भी नहीं पता होगा कि क्या ये GL की टीम सही में है और क्या ये एयरसेल की टीम सही में है। लेकिन मुझे पूरी तरह से पता है कि हाँ, ये जो मैंने टीम बनाई है एयरसेल के लिए सही है और ये GL के लिए सही है और ये टीम एयरसेल के लिए सही है। भले ही मुझे ये ना पता हो कि कौन सा टीम में ज़्यादा पॉइंट आएगा, GL की टीम में ज़्यादा पॉइंट आएगा या एयरसेल की टीम में ज़्यादा पॉइंट आएगा, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन ये मुझे पूरी तरह से पता है कि हाँ, ये एयरसेल की टीम है और ये मैंने GL की टीम क्रिएट की है। आपको ये नहीं पता है कि GL की टीम आपने सही डाली है और एयरसेल की टीम आपने सही टीम डाली है, लेकिन मुझे पता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि ज़्यादा पॉइंट इसका कैसे आएगा या फिर इसका ज़्यादा पॉइंट आएगा। अगर मुझे ये पता है कि इसका पॉइंट ज़्यादा आएगा, मैं फिर भी इसे GL टीम में नहीं डाल सकता। और मुझे पता है कि GL टीम में पॉइंट ज़्यादा आने वाला है, तो मैं भूल करके भी इस टीम को एयरसेल में नहीं डालने वाला हूँ। आखिर ऐसा क्यों? तो दोनों की टीम एकदम डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। ज़्यादा पॉइंट कहीं आए उसका मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि GL टाइप टीम आप GL में डाल रहे हैं कि नहीं और एयरसेल टाइप टीम आप एयरसेल में डाल रहे हैं कि नहीं। अगर आपने ये करना शुरू कर दिया तो आपका रिजल्ट में चेंज होना शुरू हो जाएगा। तब हम मेन बात करते हैं कि आखिर GL की टीम कैसे क्रिएट करते हैं और एयरसेल टीम कैसे क्रिएट करते हैं। आपके सामने मैंने 2 टीम रखी है, एक टीम GL की है और एक टीम एयरसेल की है। आपको थोड़ी देर में पहचानना है, यानी कि आपको 5 से 10 सेकंड लगाइए और उससे पहचानिए। उसके बाद मैं आगे की बात करूँगा कि इसमें GL की टीम कौन सी है और एयरसेल की टीम कौन सी है। अगर आपने इसे पकड़ लिया तो आप सही ट्रैक पे हैं, बस आपको थोड़े से मार्गदर्शन की और ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसमें GL की टीम कौन है और एयरसेल की टीम कौन है, तो ये मैं आपको बताऊंगा और फिर ये बताऊंगा कि आखिर ये GL की टीम कैसे है और ये एयरसेल की टीम कैसे है। तो फिलहाल आप इसे थोड़ा देर गौर से देखें, उसके बाद मैं आगे की बात बोलूँगा। आप ये पहचानिए कि इसमें GL की टीम कौन है और एयरसेल की टीम कौन है। अब मैं बता रहा हूँ, आप इस पर गौर करें। ये जो बाईं साइड वाली है ये है एयरसेल की टीम और स्मॉल लीग की टीम, और दाईं साइड वाली जो है वो है GL की टीम। आखिर ऐसा क्यों? क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, ये बात केवल GL के लिए लागू होती है। लेकिन भले ही क्रिकेट कितना भी अनिश्चितताओं का खेल क्यों है, आप GL में उस लिहाज से टीम डाल ही नहीं सकते हैं। एयरसेल में उस लिहाज से आप टीम डाल ही नहीं सकते हैं। एयरसेल में आपको एकदम सेफ टीम डालना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ड्रीम टीम नहीं चुनना होता, यहाँ पे सामने वाले को हराना होता है और यहाँ पे ड्रीम टीम चुनना होता है। और ड्रीम टीम में 1-1, 2-2 पॉइंट का वैल्यू होता है। एक कप्तान, वॉइस कप्तान उल्टा हो जाए उसका वैल्यू होता है। तो इसलिए मैं GL की बात थोड़ी देर बात करूँगा। पहले मैं एयरसेल की बात कर रहा हूँ। बाएँ साइड वाला एयरसेल की टीम है। आप गौर से बाईं तरफ वाली टीम को देखें, यानी कि एयरसेल टीम को देखें, इससे देखें। इसमें मैंने किसी ऐसे खिलाड़ी को छोड़ा है जिससे आपको लगता है कि आज मैच में अच्छा कर देगा तो मैं हार जाऊँगा। क्योंकि जिस पे मुझे यकीन है या फिर जिस पे आपको भी यकीन होगा या फिर जिस पे सबको यकीन होगा कि ये अगर अच्छा कर देगा तो क्या होगा, तो वो सारे खिलाड़ी इसमें सम्मिलित हैं, इसमें शामिल हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो अच्छा करेगा तो हमें फ़ायदा ही होगा, और अगर वो अच्छा नहीं करेगा तो आपके साथ जितने भी लोग एयरसेल खेल रहे हैं आपके साथ, यानी कि 4 मेंबर 10 मेंबर जो भी आप खेल रहे हैं, तो उन सबको नुकसान होगा। मैंने ऐसे टीम क्रिएट की है, सबको ले लिया है। यहाँ पे एक नहीं है, रिचर्ड नगारवा, जो कि ये जिम्बाब्वे का है। मैं कमज़ोर और मजबूत टीम की बात कर रहा हूँ। अगर बैलेंस टीम होती है, दोनों टीम बराबर होती है, तो इस तरह से टीम नहीं क्रिएट की जाती, थोड़ा बैलेंस टीम जाता है। यहाँ पे एक और बार दूसरी टीम का होता, लेकिन यहाँ पे कमज़ोर और मजबूत का है। लेकिन अगर फिर भी यहाँ पे ये टीम कमज़ोर टीम पहले बॉलिंग करती है
तो मैं यहाँ से एक को हटा करके इसकी टीम के बॉलर को जरूर रखूँगा, क्योंकि वो 10 ओवर करेगा। हालांकि इसमें एक कमज़ोर और एक मजबूत टीम है, पाकिस्तान मजबूत टीम है और जिम्बाब्वे कमज़ोर टीम है। लेकिन अगर आप इसे समझ लेंगे तो अगर दोनों टीम मजबूत होंगी कभी, तो आपको टीम बनाने में थोड़ा और आसानी होगी। वहाँ तो और बैलेंस टीम चलता है, केवल कप्तान, वाइस कप्तान और 1-2 की प्लेयर को ऐड करना होता है, आपकी एक तरफा जीत हो जाएगी। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को तो यही नहीं पता है कि जीएल की टीम कौन होती है और एसएल की टीम कौन होती है, इसीलिए आपने थोड़ा बहुत भी एसएल टीम में चेंज कर दिया तो आपकी विन हो जाएगी। तो यहाँ पे कमज़ोर और मजबूत टीम के बीच मैच था, इसीलिए मैंने ऐसा किया है कि अगर पाकिस्तान की पहले बैटिंग आती है, मजबूत टीम की पहले बैटिंग आती है, तो हम इस तरह से टीम बनाएंगे, उसके हर एक बॉलर को लेंगे और सामने वाले को ऑलराउंडर को लेंगे कमज़ोर टीम से, क्योंकि लेना तो कंपलसरी है, क्योंकि आप एक तरफा टीम नहीं बना सकते हैं। अब 10 के 10 मजबूत टीम से नहीं ले सकते हैं। दूसरी ओर अगर कमज़ोर टीम पहले ये करती है, बॉलिंग करती है, तो हम उसके किसी ऑलराउंडर को, इसे तो नहीं, लेकिन किसी ऑलराउंडर को वहाँ से हटा देंगे और उसकी जगह पे एक बॉलर को लेंगे। बैट्समैन को तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि बैट्समैन को 30 रन बनाने के लिए कम से कम 30 पॉइंट देने के लिए कम से कम 30 रन बनाना होता है, 30 पॉइंट देने के लिए, जो कि उतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, कमज़ोर टीम का बॉलर अगर पहले बॉलिंग कर रहा है तो 1 से 2 विकेट लेना उसके लिए आम बात है, यानी कि 30 से लेकर के 60 पॉइंट तक बड़े आसानी से दे देगा। तो मोटा मोटी आपने समझ लिया कि जीएल की टीम कौन होती है और एसएल की टीम कौन होती है। एसएल की टीम कैसे क्रिएट करिए, मैं एक मिनट में आपको बता दे रहा हूँ। बाकी सब चीज़ मैंने बता ही दिया कि जीएल की एसएल की टीम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे पहचानते हैं या फिर कैसे टीम एसएल में डालते हैं, मैंने ये बताया है। अब क्रिएट कैसे करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैच जीते, उसके लिए मैं 1 मिनट में आपको हिंट दे रहा हूँ। अब आप 1 मिनट गौर करें पूरी तरह से, क्योंकि मैं आपको गुरु मंत्र बताने वाला हूँ एयरसेल के लिए। सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि एयरसेल में आप वो कॉन्टेस्ट खेलें जिसमें कि 50% विनर होते हैं, यानी कि 10 में से 5 और 20 में से 10 आदमी विनर होता है, वो खेलें, क्योंकि आप थोड़ा कम जीतेंगे लेकिन ज़्यादातर मैचों में जीतेंगे। पहली बात तो ये हो गई। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 4 मेंबर खेलते हैं और 4 मेंबर की टीम कैसे क्रिएट करें, तो मैं आपको अब बता रहा हूँ। मान लिया आपने 4 मेंबर वाला कॉन्टेस्ट खेला, तो उसमें कप्तानी के कितने चांसेस है आप ये देख लीजिए। नंबर 1, 2, 3, 4, 5 लोग कप्तानी के चॉइसेस हैं। अगर आप 4 मेंबर के साथ खेलते हैं और कप्तानी का चॉइस 5 है और इसमें से कोई फिक्स नहीं है कि ज़्यादा अच्छा ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, लेकिन फिर भी 4 लोगों ने अलग अलग तरह से कप्तान बनाया है, तो ऐसे में क्या होगा कि अगर ये अच्छा खेल जाता है तो आप जीत जाएंगे, लेकिन अगर ये तीनों अच्छा खेल करते हैं तो आप हार जाएंगे, यानी कि जीतने के चांसेस 25% है। तो इस तरह से टाइम पास भी होता रहेगा और आप लॉस में भी रहते रहेंगे, क्योंकि आप ज़्यादातर मुकाबला हार रहे हैं, 3 मुकाबला हार रहे हैं। यहाँ पे आपको कम से कम 50% में जीतना होगा, यानी कि 2 मुकाबला, आधा मुकाबला जीतेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। जैसे कि आप 300 वाला 2 कॉन्टेस्ट खेलते हैं, ये 4 कॉन्टेस्ट खेलते हैं, तो टोटल आपने खेल लिया 1200 का। अगर आप उसमें से 2 भी विन कर लिया तो जीत जाएंगे 2000 रुपये, क्योंकि 1000 इनकम होती है एक मैच में। तो यहाँ पे आपको 800 का फ़ायदा हो रहा है। और ये कब हो रहा है, जब आप 50% मैच जीत ले रहे हैं। तो हमारा पहला टारगेट का हमारा मेन टारगेट यही है कि 50% मैच कैसे जीते ताकि कि प्रॉफिट में रहा जाए। तो 50% का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। तो आप ये ध्यान में रखें कि आपको 50% मैच जीतना है, यानी कि केवल आधे मैच जीतना है। आपको 100% का टारगेट नहीं रखना है, क्योंकि ये संभव नहीं है, क्योंकि लक बहुत काम करता है यहाँ पे। लेकिन हम स्ट्रेटेजी के तहत अगर लक के पास जाएँ तो आधा मुकाबला हम जीत लेंगे। तो आपको करना यह होगा कि अगर कमज़ोर टीम मजबूत टीम का मैच हो, तो कमज़ोर टीम अगर पहले बॉलिंग कर रही है तो आपको उसके एक बॉलर को एक्स्ट्रा ले ले, बाकी सब सेम कर दे, आप जीत जाएंगे। लेकिन अगर दोनों टीमें मजबूत है तो आपको करना यह है कि जो टीम में पहले बॉलिंग कर रही है उसके बॉलर को, ऐसे बॉलर को छांटना है जिसका सिलेक्शन कम है। टीम तो दोनों मजबूत है लेकिन उसका बॉलर का सिलेक्शन कम है किसी बॉलर का, और वो टीम पहले बॉलिंग कर रही है, तो आप उसके बॉलर को अपनी टीम में शामिल करें और उससे कप्तान या वाइस कप्तान कर दें, और बाकी आपको जो भी करना हो आप वो करें, आप जीतेंगे। 25% तरीका यह होगा जीतने का। और जब आप पहले बॉलिंग करने वाले किसी बॉलर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो किसी वैसे बैट्समैन को इग्नोर कर दे, छोड़ दे जो कि पहले बैटिंग कर रहा है, क्योंकि किसी बैट्समैन को कम से कम 75 रन बनाने के लिए, 75 पॉइंट देने के लिए आपको 60 से 65 रन बनाएगा, तब जाकर के 75 पॉइंट देगा। और 60 से 65 रन बनाना आसान नहीं होता, लेकिन हाँ 10 ओवर में 3 विकेट लेना आसान होता है, क्योंकि 3 से 4 ओवर तो आदमी लास्ट ओवर में भी करता है कोई बॉलर। तो 75 रन बनाना, ये 60-65 रन बनाना उतना आसान नहीं है जितना कि 10 ओवर में 3 विकेट लेना आसान है। तो आप किसी एक बैट्समैन को इग्नोर कर दे। अब जो टीम पहले बैटिंग करी, आप उसके किसी एक बैट्समैन को इग्नोर कर दे, भले उसका सिलेक्शन परसेंट बहुत ज़्यादा ही क्यों ना हो। मैं आपको 50% में जीतने का तरीका बता रहा हूँ, 100% नहीं। तो आप उसके बैट्समैन को छोड़ दें और जो पहले बॉलिंग कर रहे हैं आप उसके एक एक्स्ट्रा बॉलर को लेकर के कप्तान या वाइस कप्तान बना दे, बस आपका काम हो जाएगा। आप 50% में जीत लिए और आप प्रॉफिट में चले गए। ये इसलिए यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब हम चलते हैं जीएल की ओर।
अब मैं ग्रैंड लीग यानी कि जीएल की बात कर रहा हूँ कि जीएल की टीम में कैसे क्रिएट करें टीम। तो यहाँ पे देखिए कैसा लॉजिक लगता है। अगर एसएल जितना यहाँ पे आसान होता, मतलब जितना आसान एसएल में है, मैंने आपको बता दिया कि मैं भी प्रॉफिट कर रहा हूँ और मेरे बताए गए तरीके से खेलेंगे तो अभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे और लॉस में जाएंगे ही नहीं। तो ये तो बात होगी जीएल की। अगर उतना एसएल की बात होगी, अगर उतना आसान जीएल की टीम क्रिएट करना होता तो आप खुद से अनुमान लगाए, क्या कोई आपको बताता? नहीं बताता। तो उतना आसान तो नहीं है जीएल एसएल जितना मेरे लिए, नहीं तो मैं हर हफ्ते 3 से 4 जीत लेता, लेकिन उतना आसान है। लेकिन हाँ, हर महीने मैं कम से कम टॉप 100 में पहुँच ही जाता हूँ। ऐसा क्यों होता है, अब मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। मान लिया कि टोटल 1000 लोग खेल रहे हैं, मान के चलते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर 94% सिलेक्शन है मोहम्मद रिजवान का टोटल, तो यहाँ मैंने उसे नहीं लिया है। इसका मतलब है कि उस 900 लोगों ने या फिर 900 से भी अधिक 950 लोगों ने उसे अपनी टीम में शामिल किया है। रिजवान को मैंने छोड़ दिया है। अगर वो अच्छा खेलता है तो 9400 लोगों, ये 950 लोगों को फ़ायदा होता है। और उसके साथ मुझे 11 ड्रीम टीम चाहिए, उसके बाद परफेक्ट कप्तान वाइस कप्तान चाहिए, तब जाकर के मेरा कुछ होगा। लेकिन अगर मैंने उसे छोड़ दिया है तो देखिए कितना फ़ायदा होता है। छोड़ने के बाद आपका मुकाबला केवल रह जाता है 50 से 100 लोगों के बीच। ये मैं आपको तब समझा रहा हूँ, कम करके इसलिए समझा रहा था कि समझने में आपको आसानी हो। तो आपको टारगेट केवल आपका लड़ाई जो रहा है वो केवल 40 से 50 लोगों के लिए रह गया है। और उसमें भी 40 से 50 लोगों ने किया क्या होगा कि किसी ने इससे कप्तान बनाया होगा, किसी ने इससे कप्तान बनाया होगा, किसी ने इससे कप्तान बनाया होगा, और ये सारे लोग फ्लॉप हो गए। आपका ये सक्सेस हो गया, मान करके चलते हैं, क्योंकि फिलहाल मान करके ही चलेंगे। तो उसमें से और भी 35 लोग अलग चले गए, यानी आपका अब मुकाबला आपका केवल 10 से 15 लोगों के साथ है। और दूसरी बात कि उसमें से वॉइस कप्तान भी किसी ने इसमें से किसी को किया होगा वॉइस कप्तान। तो यहाँ से कुछ लोग और चले जाते हैं, यानी कि आपका मुकाबला केवल 10 लोगों के साथ रह जाता है। 10 मान के ही चलते हैं कम से कम। अब 10 में यह होता है कि 10 में से 5 लोग वो होंगे, यानी कि जिसने इसे कप्तान बनाया होगा और इसे वॉइस कप्तान बनाया होगा, वैसे 10 लोग बचे हुए हैं। और 10 में से 5 लोग वो होंगे जिसमें कि रिजवान होगा 5 की टीम में, तो 5 लोग ऐसे बाहर हो जाते हैं। और किसी की टीम में ये डिफेक्ट होगा तो किसी की टीम में ये सेम अयूब होगा, यानी कि कोई दूसरा बैट्समैन होगा। तो वहाँ से 3 और लोग आउट हो जाते हैं, यानी कि आपका मुकाबला केवल 2 लोगों के साथ रह गया है। अब यहाँ पे हेड टेल चलता है, किस्मत या तो हेड या फिर टेल, 2 लोग बचे ही केवल हैं। तो देखा आपने कितना बड़ा चीज़ मैंने आपको तोड़ के कितने आसान भाषा में समझा दिया, केवल 1000 लोगों का एक्सपेरिमेंट करके। ऐसे तो लोग 10-10, 20-20 लाख लोग खेलते हैं, लेकिन पैटर्न सब पे सेम ही फॉलो होता है। अगर 10 लाख लोग खेलें तो 9 लाख टीम में रिजवान होगा ही होगा। तो इसलिए आप इसे केवल 1000 मान करके चलें। तो 1000 में से 900 लोग, आधे लोग ऐसे बाहर हो गए, 94% लोग। कुछ लोग ऐसे बाहर हो गए कि इसका कप्तान अलग अलग था, तो कुछ का वॉइस कप्तान अलग अलग था, तो कुछ का बैट्समैन अलग अलग था। तो ऐसे करते करते फ़ायदा होता है ज़रूर कप्तान वॉइस कप्तान का, और वो भी लो सिलेक्शन का अगर हो तो। मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि जो आप फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ आप इसका यूज़ करें आप जीएल जीत जाएंगे, लेकिन हाँ, जीएल आप जीतेंगे तो केवल इसी फार्मूला से जीतेंगे। भेंट चाल चलने से तो कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। अगर हम मान करके ये चल लेते हैं कि अगर हमने रिजवान को छोड़ दिया, अगर वो अच्छा खेल गया तो हम हार जाएंगे, तो हाँ बिल्कुल हार जाएंगे। अगर हमने उसे लिया और फिर भी वो अच्छा खेल गया, हमने लिया है, तो फ़ायदा तो 95% लोगों के साथ होगा, यानी 95% लोगों को फ़ायदा होगा, जिसमें कि मैं भी शामिल हूँ। तो हमारा लड़ाई जो पहले 100 लोगों के साथ था, अब वो 95 लोगों के साथ रह गया। तो क्या फ़ायदा हो गया? लड़ाई तो मेरा सेम ही रह गया है, केवल 5 से 10% लोग बाहर हुए। अगर रिजवान अच्छा खेल गया तो फिर भी हमारा लड़ाई 95% लोगों के साथ है। तो यहाँ तो कोई फ़ायदा है नहीं। इससे अच्छा है कि अगर छोड़ देते हैं तो हमारा लड़ाई 95% लोगों से सीधे ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद किसी का कप्तान वॉइस कप्तान उल्टा पुल्टा हो गया, किसी ने किसी बैट्समैन को छोड़ दिया, तो वो 95% से लेकर 97% लोग ऐसे ही बाहर हो गए। अब बाकी रह गए 3% की बात। तो यहाँ पे आपको किस्मत साथ देगा तो आप जीत जाएंगे, लेकिन तरीका बिल्कुल यही होगा जीएल जीतने का, जीएल में टीम क्रिएट करने का। तो मैंने आपको 2 तरीका बताया रेसल जीएल टीम क्रिएट करने का। एसएल का रिजल्ट तो अगर आपने आज से हमारा तरीका फॉलो करना शुरू कर दिया तो आप आज से प्रॉफिट में चले जाएंगे। 50% में जितना हमारा टारगेट है, और 50% में ही केवल प्रॉफिट हो जा रहा है। अब 25% बनेगा तो लॉस होगा, लेकिन जो मैंने तरीका बता दिया 50% प्रॉफिट कमा ही लेंगे उस तरीके से। और एसएल मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि आज मैंने बताया आपको कल से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन हाँ, अगर आपको रिजल्ट मिलेगा जीएल में तो केवल उसी तरीके से मिलेगा जो कि मैंने आपको बताया है।